अच्छी बात है, आप समझदार हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू कह रही मैंने आपको? 13। अरे दादाजी बार बार बोल दिया, जितना आज तक हो जाएगा ना उतना दूंगा आपको मैं। हाँ तो जितना रेडॉक्स से रहेगी, जितना रेडॉक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो ये आलस्य है ना आपके शरीर का क्या होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे बिंदु पे आते हैं। ठीक है, देखो अभी तक अगर जिसने सुनी लल्लू, ठीक है, देखो मेरी नजर में लल्लू लल्लियां क्या है, समान है। ठीक है, मैं विद्यार्थी की बात करूं, किसकी बताऊं? विद्यार्थी की बात करूं। ठीक है, विद्यार्थी लल्लू क्या है, दोनों समान है। ठीक है, तो मेरा कहना ऐसा है कि अब तक हमने तो रेडॉक्स पढ़ा है। ठीक है, यानी कहने का ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अगर जिस विद्यार्थी ने भी ढंग से पढ़ा है तो आज हम जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो किसी को नहीं आएगी, सीधी सी बात है। जो नहीं पढ़ा है पीछे वाला मामला, ठीक है, जो कल मैंने कम से कम 12-13 बिंदु आपको लिखाए थे। ठीक है, नहीं जो भी है वो अगर आपको याद है तो सीधी सी बात है कि आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? बार बार क्वेश्चन आता है, आपको पता है। ठीक है, जब कोई चीज बार बार आती है उसको क्या कर लेना चाहिए? हाँ, वो याद हो जाती है। नहीं याद नहीं, याद हो जाती है वो। समझो कुछ बात को, जब कोई चीज बार बार आती है तो आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लल्लू यहाँ पर टॉपिक हमारा चल रहा था ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें हमारा बिंदु कौन सा था ऐसे बताओ? ऑक्सी स्टोक नंबर इज सिंपल से साथ जो भी अगर उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसको रोमन संख्या के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? अरे समझा ना समझा? अगर यहां पर ऑक्सीकरण अंक में कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो सूत्र ये था, सूत्र क्या था कि जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। ठीक है, आगे देखो यहां पर जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आप जो भी नीचे से बताइए। ठीक है, जिससे वाला है कौन सा मान सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, या कुछ ही मान लो। ठीक है, कि जैसे आपका H और यहाँ पे सिंपल उदाहरण। ठीक है, इसमें बताओ किसकी निकाले ऑक्सीकरण अवस्था? बताओ किसकी? अगर किसी के सिर पर मक्खियां बैठना किसका उदाहरण है? बताओ किसका उदाहरण बताओ? तो यहां पे आएगा देखो लल्लू, जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो उसे एक्स मान लो, तो यहां पर क्या आएगा? एक्स। और यहां पे कितना कर दो? एक्स कितना है इसे बताओ? इंटू 2 और यहाँ पे प्लस, और ओ की ऑक्सीजन अवस्था की सॉरी ऑक्सीजन अवस्था कितनी? माइनस का 2 और बराबर 0। ये करना है। बराबर 0 क्यों किया? क्योंकि बराबर 0 करने का मतलब है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर जो भी चार्ज होता प्लस माइनस उसके ऊपर लिखा जाता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास समीकरण बन जाएगा 2x फिर कितना आएगा? माइनस का 2 बराबर 0। कितना बन गया? 0 बन गया। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि थोड़ा बहुत इतनी जानते हैं कि समीकरण में क्या होगा कि एक तो चर पद होता है, इसमें आपका अचर पद होता है। ठीक है, तो अचर पद को अलग करेंगे, चर पद को क्या रखेंगे आपके अलग। तो यहां पर आएगा 2x और कितना आएगा बताओ? प्लस का 2। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सर इसके यहाँ पे तो किसमें ये गुणा में है, तो किस में जाएगा इसे बताओ? भाग में। तो 2/2, इसका मतलब x का मान कितना आएगा बताओ? प्लस का 1। यहाँ पे इसकी कितनी बताओ? प्लस की 1 ऑक्सीकरण अवस्था है। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे SST है उसमें हड़बड़ाहट में आप काम चला सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जो लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी, इनमें आप हड़बड़ाहट में, संस्कृत में आप काम चला सकते हैं। परंतु आपकी जो सब्जेक्ट है आपका मैथ है और जो आपका या ऐसे मान लो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें हड़बड़ाहट से काम नहीं चलता। आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। इसी कारण देखना मैथ में या फिर जो आपका और सब्जेक्ट नंबर कितने आते हैं? 100 में से या तो आते नहीं और आते भी कितने? 100 में से तो आते हैं नंबर, समझ? या तो आते नहीं और आएंगे तो फिर ठीक है। तो सर एक और है P of 4 - 2
क्या PO4 -2 PO4 -2 आने दो, एक एक ऊपर आएंगे, ठीक है। वो तो लिखवा दिया मैंने, PO4 -2 थोड़ी लिखा है मैंने, PO4 माइनस, हाँ 3 में आएगा PO4 तो PO4 -2 में भी है, अभी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में देखो इधर, अब हमें आपको फिर कह रहा हूं कि जो भी चीज दे रखा है, जैसे आप प्रश्न अनुसार चलोगे तो गलत नहीं होगा। आपको जो भी दे रखा है ऐसे नहीं, यहाँ पे PO4, अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे दिमाग में से बना था कि यार -3 होता है, तो इसका मतलब मैं तो क्वेश्चन के साथ क्या करूँ, खिलवाड़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना। आपने बोला -2, खेल लो। अब किसके निकाले बताओ, किसके निकाले, पी की निकाले। अब यहाँ पे पी की मान लो x, फिर कितना आएगा बताओ, प्लस का, और यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस की 2 होती है, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पर इंटू कितना आएगा बताओ 4, और यहाँ पे कितना आएगा -2, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पे x का मान बन जाएगा, इन माइनस का कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा -2, इधर किस में जाएगा बताओ ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस कितना आएगा 8, इसके मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा इसे बताओ 6। ये यहाँ पे पी की ऑक्सीजन अवस्था है। इसमें तो ऑप्शन में ही है प्लस से, क्या ऑप्शन में नहीं है प्लस से। तो बेटा तू जो चीज पूछ रहा है ना आपको, इसमें तू मेरे को पी की पूछ रहा है, इस पूरे की पूछ रहा है, इस पूरे की तो -2 है, -2 है। पी की बात कर रहे हो, पी की खुद लिख के दे रहे हो भाई, पी की बताओ। पी की पूछ रहा है इसके अंदर, ऐसा लिखा हुआ पूरा, ऐसे कुछ संरचना बनी होगी साथ में, कुछ नहीं बनी, क्वेश्चन नहीं बना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, 32 नंबर है। 38 में फास्फोरस, और इसमें आएगा लगभग, तो इसमें आएगा लगभग 4 दूना 8, 8 में से हमें ऑक्सीकरण अंक होगा, फास्फोरस, सल्फर और क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होगा। बड़ा शायद यहाँ पे ऊपर है ना, ऊपर 3 होगा शायद, आपको कल लिखाया था जो PO4 यहाँ पे लिखा हो ना, PO4 ये -2 है, वहाँ पे 3 होना चाहिए, फिर 5 आएगा। उसके आगे देखो, उसके भी -2 ही है, उसके आगे भी -2 ही है। नहीं SO4 में तो लिखा रखा है, SO4 का दिक्कत इसका तो है। हेलो, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो एक बार सुनो, एक बार देखो, अगर आपको कैसे मालूम चलेगा कि सर हमारा सही, हमने पूरा नियम सही लगाया है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी आएगी इसकी बताओ, 6 आएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन दे रखा है 5, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखो आप, एक बार 3 करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप बताओ, PO4 माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आएगी बताओ इसकी x, ठीक है। उसके बाद में कितना आएगा, माइनस का लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कितना लिखूंगा, माइनस का 8 और माइनस का 3, तो x का मान कितना आएगा इसे बताओ 5। ये बेटा वो सिस्टम वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे -3 है, कहीं पर भी मैंने PO4 -2 नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे कितना है, -3 है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताओ। आगे देखो, उसके बाद में अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कीर्ति आप भी क्वेश्चन पूछ रही थी ना आप, तो आपके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहले उदाहरण लिख लिया, ठीक है। उदाहरण देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ तक, इसमें दिख रहा है, देखिए इधर Fe और यहाँ पर आएगा 4, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम, पहले क्या आएगा इसमें आपका धनायन, फिर आएगा इसमें, और इसमें करेंगे Fe, और इसमें कर दो CN6। एक उदाहरण इसी प्रकार हो सकता है, तो इसमें इसकी निकालने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। इसी प्रकार, क्योंकि देखो मैंने इसकी बता दिया आपको, इसकी क्या मानिए, आपको प्लस मानिए। इसी प्रकार K3 Cr C2O4, और यहाँ पर भी आएगा 4, फिर है दिख रहा है बड़ा इसमें बॉडी, इसमें ठीक है। आगे देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर पड़ा बस,
इसमें पड़ा है चिल्का, इसमें ये दिख रहा है ऊपर वाला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इधर ये जगह खाली छोड़ते हैं बस। अब सही है ना। आगे देखो, इसमें एपी की निकालनी है, फिर कह रहा हूँ यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद में है CR, फिर आएगा C2O4, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें 4 है, ठीक है। अगला देखिए आप, यहाँ पर है NiCN4, उसके बाद में है Ni के बाद में एक और आएगा, इसका उदाहरण है कोबाल्ट CO, यहाँ पर छोटा ध्यान रखना ये कोबाल्ट, फिर आएगा NH3 फिर आएगा ClNO2। निकालने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे NO3 है, ठीक है। उसके बाद में और उदाहरण लिख रहे हैं, एक है HCN, यहाँ पे C की निकालनी है, और इसी प्रकार H2SO4, इसमें S की निकालनी है। अगला आ जाएगा इसके बाद में Na2O2, Na2S2O7, फिर है I3 एक शर्करा है, उसमें कार्बन की निकालनी है, ठीक है। C6H12O6 है, C6 है, H12 है, O6 है। कौन क्या तो C12 है, O22, और यहाँ पर आएगा 11। एक एक निकालो, इसमें आपको इसकी निकालनी है, इसमें आपको S की निकालनी है, इसमें आपको सोडियम की निकालनी है, और इसमें आपको किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है। हाँ हाँ, यहाँ पे बेटा ये तो प्लस है, एक की हमेशा निकलेगी फिर प्लस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूरा मामला इसका है, CN का है। अब CN कितनी लिखा रखी आपको, ये प्लस 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 आएगा, ठीक है। ये तो कोष्टक गुणा हमेशा सिंगल के लिए होगा, सिंगल की जो संख्या उसके लिए होगा, और बाकी सभी में क्या होगा, प्लस होगा। एक बार निकाल फिर एक देखते हैं, ठीक है। आगे एक बार करो हम। अरे किसी को हाँ, पीछे वाले लिख लो, 1 2 3 हो। एक तो NH3 था, NH3 की, और एक NO लिखो, जहाँ पे जीरो लिखा है जीरो ऑक्सीजन अवस्था, उसमें NH3 NO को ऐड करो, NH3 NO H2, NH3 NO H2 को ऐड करना, ठीक है। क्या C2O4 लिखा रहेगा आपको, लिखा रहेगा C2O4, हाँ CR था कि वो C2O4 -2 में आएगा, -2 में लिख लो C2O4 को, C2O4 को -2 में लिख लीजिए आप। क्या देख ले, पीछे नहीं लिखा है क्या आपको, CN नहीं लिखा है, देख CN, तो CN की हमेशा एक होती है, -1 आएगी।
याद तो कुछ है नहीं, एक एक चीज पूछ रहे हैं, फिर मैं निकालूंगा, फिर निकालो। बड़ा फुर्ती निकालो, फिर टाइम तो हो रहा है ना, फिर समय किसी का वेट थोड़ी करता है। हाँ बोलिए आप। ठीक है, मैं निकालो क्या की, इतना टाइम थोड़ लेंगे आप। हाँ, इसमें ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट निकालनी, इसमें कोबाल्ट, इसमें Na की, इसमें Cr की, इसमें Ap की, और इसमें K की लिखी हुई है आपके सामने। रुक जाएगा कि 2 मिनट वीडियो रुक सकता है क्या? आ रहा है कि रुकने के ऑप्शन इसमें? तो रुको एक बार। देखिए इधर, अरे सुनो एक बार, पहले इसका देखिए, इसका देखिए, देखो पहले इसका देखते हैं, पहले वाले का इसका देखो एक बार, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे K4 और यहाँ पर आएगा Fe, फिर क्या है बताओ Cn, ये 6 है, ठीक है। तो अरे बेटा गुड़ी देख लो इधर, ठीक है। अब हमें जिसकी भी निकालनी है उसके मान लो आप x मान लो, ठीक है। इस प्रकार के संकुल होते हैं, क्या होते हैं? संकुल। इन संकुलों में क्या होता है कि पहले धनायन होता है, बाद में कौन होता है? ऋणायन होता है, ठीक है। क्या होता है? पहले धनायन, जो बड़ा कोष्ठक है ना, कोष्ठक के पहले धनायन होता है और बाद वाला क्या होता है इसमें? ऋणायन होता है, ठीक। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ पर ये वाला है कि सर जो पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है? ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 1 होती है, इंटू कितना आएगा बताओ? 4। फिर है प्लस इसकी आएगी बताओ x। अब आप पूछे यहाँ पर जब 2 की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा प्लस ही की जाएगी, न कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। समझ गए बात को? उसके बाद में क्या आएगा? Cn है। अब Cn कितने लगा रखी? -1, तो यहाँ पे आएगा प्लस और -1 और इंटू कितना आएगा बताओ? 6 बराबर कोई ऊपर 4 दे क्या? नहीं है। समझ गए? अब क्या करना आपको, यहाँ पे आएगा प्लस का 4x और कितना माइनस का 6 बराबर 0। आप यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या जाएगा इसे बताओ? x माइनस का 2 और कितना आएगा? तो x का कितना आएगा? प्लस का 2 ही आएगा। बोलो सही था? अच्छी बात है, फिर आपको आगे ऑक्सीजन निकालना, ठीक है। जबकि वो तो सिंपल पूछता है आपको एग्जाम में, तो सिंपल पूछता है एग्जाम में तो, ठीक है। अगला देखिए इसमें कौन है आपका, इसको देखो अगला कौन सा है। अगला उदाहरण आपके सामने K3 और यहाँ पर आएगा Cr, फिर क्या दे रखा है आपको? C2 और क्या आएगा? O4, यहाँ पे 2 है 4 है 4, ऊपर कोई 4 दे क्या? नहीं है। जिसकी भी निकालनी क्या मान लो उसको? x मान लीजिए, ठीक है। तो हमें किसकी निकालनी है? क्रोमियम की निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान रखना सर यहाँ पर, अब एक बात मैं आपसे पूछूंगी, छोटी सी बात पूछे आपसे, बताओ यहाँ पर जो Cr है उसमें कौन सा संकरण हो सकता है आंतरिक भाई? बताओ। आंतरिक, क्योंकि डी ब्लॉक का ही है। अब सर यहाँ पे बताओ पोटेशियम कितनी आएगी? प्लस की 1 इंटू 3 प्लस उसके बाद में x। अब इसकी कितनी लिखाई मैंने आपको? C2O4 की ऑक्जेली की -2 लिखा रखी है। तो यहाँ पर आएगा कितना बताओ? प्लस माइनस का 2 4 बराबर कितना आएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको कि सर कितना बन जाएगा? प्लस का 3, फिर आएगा x माइनस का 8 और कितना आएगा बताओ? 0, ठीक है। अब 8 में से 3 कम करना है, कितनी बचेंगी बताओ? 5 और 0, तो x का मान कितना आएगा? प्लस का 5।
ठीक है, 2 आ गई तो 2 की लिख लो आप, अगली निकाले फिर। इसकी निकाल ली हमने, इसकी निकाल ली है, दोनों सही है, अच्छी बात है फिर तो यार। अब सोचिए आप जो चीज़ 2 साल बाद में सीखते हो वो भी सीख गए। अब क्या हो गया, उसने निकाली, बोल रहे हो निकाली उसने, क्या हुआ। अगला देखो, इसमें घबराने की अवस्था नहीं है, वही जोड़ बाकी गुणा भाग और कुछ नहीं है। अगला देखिए, इसमें नाई CN4 किसकी निकालनी है आपको, नाई की निकालनी है, ठीक है। तो नाई की निकालनी क्या आएगा बताओ, ए नाई, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर आएगा SN कितनी है 4 है। तो लल्लू यहाँ पे बताओ CN कितनी लिखा रखी है -1, तो यहाँ पर आएगा x प्लस माइनस का 1, यहाँ पे 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा बताओ रे, प्लस का 4, ये लीजिए। यहाँ पे नाई कितना है 4 है, कितना नाई 4 है, हाँ जो भी है नाई कितने 4 हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला है इसके बाद में कौन सा आएगा, इसकी निकाल ली, अब इसकी निकालनी है आपको, 4 जाएगा उसके ऊपर 1, तो 0 3, तो कोबाल्ट है, निकाल इसकी। यहाँ पे देखिए अगला ये कौन है, कोबाल्ट। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये ऐसा होगा ना, ऐसा, ये तो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये छोटे वाला कौन है, कोबाल्ट है। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे क्या आएगा कोबाल्ट, उसके बाद में क्या लिखा रखा आपको NH3 और 4 है, फिर Cl है, ये देखो नाइट्राइड है, और ये कौन आएगा इसे बताओ रे, नाइट्रेट। क्या आएगा इसमें आपका, नाइट्रेट, ठीक है। अब एक बार इसमें देखो, कोबाल्ट की निकालेंगे तो इसकी मान लो x, इसकी कितनी बताओ 0 × 4, ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ Cl -1 इसकी, तो कितनी आएगी बताओ माइनस का 1, और एनोड कितनी लिखा रखी है आपको -1, और यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। एक बार इसका कन्फर्म ये था कि बाहर आना चाहिए, ठीक है, तो बाहर इसको अंदर लीजिए आप। तो यहाँ पे कितनी इसकी कितनी है, माइनस की बताओ कितनी है -1। अब सभी को हल करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 0 -1 -1 तो x का मान आएगा कितना आएगा रे 3। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी मेरे को, आगे देखो, क्या हुआ, इसकी भी -1 लिखाई थी आपको, इसकी भी -1 लिखा, आधी कर दिया यार आपने तो। अब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं यार, तुम मैं क्या करूं। चलो देखिए सिखा रहा हूं आपको। अगर बेटा यहाँ पे गुणा होता ना तो ये क्या हो जाता है, प्लस होता है। इनको जोड़ रहे हैं हमें, हाँ तेरे पास से कोई चीज एक जा चुकी है, फिर एक जा चुकी है, तो कितना आएगा चार्ज, -2। यार एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, अभी मैं उदासीन अवस्था में, ठीक है, मैंने एक मार्कर इसको दे दिया, अब क्या आएगा, सीधी सी बात है भाई, मेरे पास एक कम हो गया, ठीक है, आएगा तो वहां पे क्या इसमें प्लस, फिर एक और जाएगा तो कितना बता 2 माइनस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। तो x -3 बराबर है 0, तो यहाँ पे x का कितना आएगा प्लस का 3, ठीक है। आगे देखो, बोर्ड में जगह ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है,
मिटा दूं? किसी को दिक्कत है पूछ लें एक बार, मिटा दूं? मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। आगे देखो, आगे देखो ये। हाँ जी भाई, अगला कौन है बताओ? HCN, एक तरह का थोड़ा बहुत जहर होता है। क्या होता है? जहर। हाँ, वो कच्ची अवस्था में पाया जाता है ये, इसी कारण उसको खिलाते में पशु फट हो जाता है। आगे देखिए, इतना खतरनाक जहर होता है ये। बाद में क्या होता है कि इसका वो हो जाता है, कहने ऑक्सीजन पाचन हो जाता है, सीधी सी बात से मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, किसकी निकालनी से बताओ? कार्बन की। किसकी निकालनी है? कार्बन की। तो सर इसका तो +1 है और यहाँ पे भी प्लस करना है x, और यहाँ पे प्लस माइनस का 3 बराबर 0। क्या आएगा? बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना बन जाएगा? x, उसके बाद में आएगा माइनस का 2 बराबर, ये आएगा ना यहाँ पे 0। नाइट्रोजन की -3 है, और इसकी कितनी है? +1 है। तो यहाँ पर अरे हमें कार्बन की निकालनी है। किसकी निकालनी है? कार्बन की। देखो किसके नीचे लाइन है? कार्बन के नीचे लाइन है। हाँ, CN की तो वैसे कितनी है कि देखो -1 लिखा रखी है पहले आपको CN की। तो यहाँ पे क्या आएगी बताओ? x, और क्या आएगा? प्लस का 2। समझ गए ना बात को? अरे कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ मैंने, जब तक तू समझ में आ जाए छे फिर तक दिक्कत काई में छे? कोई कच्चे माँ तो घर आ जाए पर समझ में कौन आवे, समझ में कौन आवे, ऐसी काई दिक्कत हो जाए भाई? टेस्ट में आगू देखो, उसके बाद में 1 2 3 हमने 5 पढ़ लिए। अगला कौन है? H2SO4। SO4 है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका ध्यान रखना है, जिस स्थान पर अगर ये ज्यादा बिकता है वहां पर समझिए कि कारखाने ज्यादा हैं। क्या है? कारखाने ज्यादा हैं। और जो टॉयलेट में डालते हैं वो ये है या दूसरा है? दूसरा है, ये नहीं है। सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे देखिए लल्लू, कौन है? H2SO4। किसकी निकालनी है? S की निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता है प्लस का 1 × 2, फिर कितना आएगा बताओ? x, फिर यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पे 4 बराबर 0। पायल आगे बढ़े, आगे देखिए। अब यहाँ पर आएगा कितना बताओ? प्लस का 2, फिर आएगा x, माइनस का 8, उसके बाद में 0। अब यहाँ पे x माइनस का 6 और यहाँ पर आएगा प्लस का 6। आगे सही, आगे बढ़े। लल्लू ध्यान रखना, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम +6 हो सकती है। अगर जहां पर भी +6 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखती है, इसका मतलब वो गलत है। मैं किसकी बोल रहा हूं? मैं सल्फर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब किसका निकालते हैं? Na2O2। क्या आएगा बताओ? Na2O2। यहां पे किसकी निकालनी है? सोडियम की निकालनी है। किसकी निकालनी है? वैसे देखा जाए तो आप वैसे भी बता सकते हैं। कैसे? वैसे भी आप बता सकते हैं। अब देखिए लल्लू, यहाँ पे क्या बन रहा है? सीधी सी बात है कि सर x और यहाँ पे 2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? -2।
तो यहाँ पर इसकी -2 फिर कितना जाएगा, और यहाँ पर आएगा × 2 और कितना आएगा इसे बताओ 0। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2x कितना बचेगा -4 और यहाँ पे कितना आएगा 0। तो यहाँ पर जाएगा, सीधी सी बात है कि 2x + 4, x का मान आएगा यहाँ पे +4/2। गलत है रे, ये पराक्साइड है। कौन है ये? पराक्साइड है। और पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो फिर भी प्लस के 2 होगा। हाँ? प्लस के 2 आए। फिर भी प्लस 2 कैसे आएंगे? प्लस के 2 आएंगे बाद। यहाँ पर 1 - 1 मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? लल्लू, जहां पर भी नाम होता है पराक्साइड वहां पे ऑक्सीजन की -1 मानी जाती है। सोडियम पराक्साइड ही, यहाँ पे नाम ही नहीं है। ठीक है। तो सोडियम पराक्साइड में कितनी -1 मानेंगे। तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, x का कितना आएगा बताओ, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, कितना आएगा बताओ 1। चिपका लीजिए आप, ध्यान रखना पराक्साइड में कितनी आएगी। देखो कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये वाला पराक्साइड था, एक H2O2, ये भी क्या है इसमें आपका पराक्साइड है, ठीक है। इतना तो देखो आप दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत है कि सर ये जो सोडियम है ना वो क्या करता है, अधिकतर एक ही प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे को भी नहीं मालूम था, मैं भी पहले इसकी कितना 4 मान के काम चला, ठीक है। पर मेरे को मालूम चला कि ये जन्मजात ही क्या होता है +1 होता है, ठीक है। तो किस में प्रदर्शित करेगा बताओ, पराक्साइड आएगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, कितने हो गए। उसके बाद में देखिए कौन है, यहां पर आएगा Na2 और क्या ऐसे बताओ H2 और क्या आएगा इसमें आपका O7। इसको दो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाती है 6 आ जाती है तो सही है, अन्यथा क्या है गलत है। यानी 6 से कम आ सकती है, मैं ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो किसकी निकालनी से बताओ, यहाँ पे कितना है S की निकालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, +2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे 2x लिख सकता हूँ क्या, और कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे कितना आएगा -14 और बराबर 0। अब क्या करना है कि लल्लू यहाँ पर 14 में से 2 कम करो, कितने बचेंगे। अरे ये सब संकेत किस बात Na2 है वहाँ पे, तो कोई होगा Na के क्यों तो Na की तो एक ही होती है। पराक्साइड में किसकी चेंज हुई थी, ऑक्सीजन की चेंज हुई थी। गया कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखिए अब लल्लू क्या करना है, x 2x माइनस का कितना आएगा 12 बराबर 0। दावे के साथ बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस का 12, x कितना आएगा 12/2, तो कितना आएगा रे 6। लिख लीजिए इसको आप। मर्द बीपी हो गई थी, बुल डाउन, ठीक है, जाने वाला था एक मिनट में। आगे देखो लल्लू, मिटा दो इसको। इसको यहाँ पे देख लेते Ki3 है, क्या है इसमें Ki3 है। तो किसकी निकाली, यहाँ पे पोटेशियम की निकालनी है। तो लल्लू देखिए वैसे पोटेशियम, अब इसकी जो दवाई बात यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये जो दवा कर रहे थे, ठीक है, अभी लोग बाग यहाँ पे किसकी निकालनी है पोटेशियम।
अब क्या है कि लल्लू देखो यहाँ पर इसका क्या आएगा, पोटेशियम कुछ चेंज होता है कि मान ये आएगा Ki3, तो इसका है कि -1 फिर कितना आएगा 3 बराबर 0, ये करना है ठीक है। उसके क्या मान लो आप x मान लो ठीक है। तो -1 तो किस चीज से बताओ, i की है, और कितना बताओ 3, तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ पे इसकी कितनी आ जाएगी, इसे मान लो प्लस की 3, क्योंकि सर वैसे सिंपल बनता नहीं है, नहीं बनता है तो सर यहाँ पे क्या करेंगे इसे हम, क्योंकि सर बनता तो ये है पोटेशियम आयोडाइड बनता है ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम ये बना रहे हैं सीधी सी बात है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, तो प्लस की 3 आएगी। समझ गए ना बात को। आप बेटा गुड़िया क्या करें गलती, यहाँ पे ये प्लस की 1 थी, मैं पेरोक्साइड किसको बता रहा था इसे बताऊँ, ओ को बताएगा, किसको बताऊँ कि यहाँ पे ओ की -1 है। समझ गए बात को, ठीक है। लास्ट कौन सा इसे बताओ, शर्करा है, शर्करा में कितनी है बताओ, शर्करा में कार्बन कितनी आएगी, कार्बन की कितनी आएगी, शर्करा में कार्बन की कितनी है 11.3, हाँ 11.3 ले आइए आपकी आगे देखिए लल्लू, यहाँ पे कार्बन की निकालेंगे तो बताओ कार्बन कितना है 6 क्या कार्बन, तो यहाँ पे आएगा x और कितना आएगा इसमें 12, मेरे कुछ गड़बड़ लग रही इसमें ठीक है। अब बताओ एच की कितनी होती है 1, तो 1 इंटू कितना आएगा रे 22, कितना आएगा 22, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ माइनस ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, फिर बोलेगे इसकी होती है कितना आएगा 22, कितना आएगा ठीक है बराबर 0। अब क्या है कि लल्लू यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा 12x, और यहाँ पे कितना आएगा 0 और 0 ठीक है, तो कितना बच जाएगा 0, इसका मतलब x का मान भी कितना आएगा 0। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यहाँ पर दोनों का मान क्या हो रहा है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। समझ गए ना बात को। जब तो कह रहा हूँ अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यहाँ पे कार्बन का कितना आएगा 0 आएगा। आगे बढ़े। कठिन मैं सोचता हूं कि अगला उदाहरण कौन सा लिखूं। हो गया आगे इधर है क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखिए अगला है लल्लू, हमने एक बात पढ़ी थी संयोजकता और ऑक्सीकरण। संयोजकता हमेशा पूर्णांकों में आती है, इन 1 2 3 4 5 6 ठीक है, जबकि ऑक्सीकरण अंक पॉइंटों में भी आ सकता है और बटा में भी आ सकता है, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए एक तो होता है, कल आप पूछ रहे थे शायद मेरे को, आप कल या परसों, एक तो ये होता है और एक होता है Fe2O3 ठीक है। जब इन दोनों को हम चाहें बताओ क्या मिलाना, तो मिलाने पे क्या बनेगा इसे बताओ, यहाँ पे बन जाएगा Fe3O4, क्या बन जाएगा Fe3O4। देखो लल्लू इसका नाम तो क्या है बताओ, यहाँ पे इस Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है,
हाँ प्लस की 2 है, और यहाँ पे कितनी है प्लस की 3 है। तो मैंने नाम बताया था कि जिसकी कम होती है उसे अस बोलते हैं, और जिसकी ज्यादा उसे क्या बोलते हैं इक। तो इसका नाम क्या होगा फेरस ऑक्साइड। क्या नाम होगा रे फेरस, और क्या आएगा इसे बताओ ऑक्साइड। इसी प्रकार लल्लू इसका नाम क्या होगा इसे बताओ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये मत देखना कि 2 को हम अस बोलते हैं 3 को इक बोलते हैं, बात गलत है। कम वाली को क्या बोलते हैं अस, और ज्यादा वाली को इक बोलते हैं। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या बन जाएगा फे और रेसो फेरिक, क्या बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ऑक्साइड। अब आपसे यहां पे इस Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। किसकी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो हमारा वही तरीका कौन सा है कि सर Fe है, Fe यहां पे कितना है रे, इसकी निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है अगर 3x, अब मैं डायरेक्ट इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतने कमजोर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आएगा कितना आएगा माइनस का कितना आएगा इसे बताओ 8, कितना आएगा बराबर है 0। तो यहाँ पे लल्लू 3x कितना आएगा प्लस का 8, x का मान आएगा 8/3। छाप लो इसको, छाप लो, लिख लो आप इसको। मैं बावला हो गया, मैं खुद को नहीं मालूम बावला हो गया। क्या हो गया मैं बावला हो गया। इन मेरे को एहसास दिला रहे मैं बावला हो गया। ठीक है, मिटा दूं। ये है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। आगे बढ़े, देखिए लल्लू आगे अगले 2 उदाहरण है। एक तो नानो3, एक किसका है नानो3 का है। तो नानो3 का तो आता है आपको, ठीक है। नानो3 की बात हाँ नहीं वो तो आप मिटा दो इसको। कुछ चाहते हैं आप पूछना? हाँ बोलिए। NH3 को NH4 एक बार मैं इसको मिटा दूं। देखो एक इसकी बात में एक बात बोल दो, आपको बुरा ना लगे, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये जो KVS NVS स्कूलें होती है ना, ठीक है, उनमें क्या होते हैं कि सुविधाएं बढ़िया होती हैं, फिर भी वहाँ के बच्चे कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन बच्चों को उनकी लैंग्वेज में नहीं सिखाया जाता। जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान का कोई बंदा है, सिलेक्टेड होके मणिपुर की पोस्टिंग होगी किसी स्कूल में, तो वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएगा उसको, ठीक है, जबकि बच्चा थोड़ी समझेगा इस बात को। तो इससे ही बोल रहा है कि 12 सही से बात, ठीक है। अब बोलो आप, हाँ बोलो, अब बोलो आप। NH4 कोष्टक इसके ही कोष्टक है नीचे 2।
नाइट्रोजन की अभी बता दें, रुकिया माइनस कहाँ, चलिए सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है ये, क्या आपका अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। तो देखिए लल्लू, इसमें पहले हम इसको तोड़ के, क्योंकि ये ना होता ना तो हम इसकी पूरे की एन की निकाल लेते, ठीक है। इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ने में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बेटा आप सूत्र तो सही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखो ये बन जाएगा सर प्लस, और ये क्या बन जाएगा बताओ, SO4 माइनस का 2, सही ना बात है, ऐसे बनेगा। अब हमें किसकी निकालनी यहाँ पे से बताओ, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 तो ये आएगा नाइट्रोजन है, उसके बाद में आएगा प्लस का 1 इन 4 कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, प्लस का 1, इसकी निकालो, इसमें एन की निकालो मैं। अब लल्लू यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की क्या मानी थी आपने, x मानी, तो यहाँ पर आएगा तो मानी, तो यहाँ पर आएगा 1 और माइनस का 4, तो कितना बचेगा बताओ, माइनस की 3 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। और यही उदाहरण मैं आपको देने वाला था, इससे प्रकृति चेंज थी। एक उदाहरण है नानो 3, क्या आएगा इसे बताओ, नानो 3 कौन है इसे बताओ, नानो दोबारा, हाँ ना, मैंने पहले ही बोला था ना आपको ये बात, भाई ये कोष्टक वाले को अलग लेंगे इसको, ये बात पहले ही बोली थी मैंने कि इस कोष्टक वाले को क्या करेंगे हमें अलग लेके फिर निकालेंगे, ठीक है। हमने इसको तोड़ा किसकी, अमोनियम आयन की, सल्फेट का अलग है, यहाँ पे सीधी सी बात है, ठीक है। 7 है, 7 में तो फिर हमें S की भी मालूम होनी चाहिए, O की भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितनी बनती है एक बार, 7 में आती क्या, माइनस का 8, सल्फर का 6, सल्फर का यहाँ पर आएगा -2, फिर आएगा 4 की प्लस है, वैसे कितनी आएगी इसमें -2, देखो इसमें 8 में से बचेगा माइनस का 2, और फिर आएगा लगभग 4, प्लस का 4 है 4, ऐसे तो बड़ा कुछ और ही आ रही है, कोई ऊपर 4 देखिए इसके ऊपर, कोई ऐसे तो कुछ और ही आ रही है। वैसे निकालेंगे अमोनियम, और इसका ये 4 इसके साथ है, देखो 2 2 4 ठीक है, 8 में 2 2 4 का भाग देंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे माइनस की 3 निकालनी पड़ेगी आपको। देखो फिर कह रहा हूँ मैं आपको, इसको तोड़ के निकालेंगे तो ये आएगी कितनी आपकी, माइनस की 3। देखो वैसे कितनी आएगी, अगर देखो आप देख लो एक बार, NH4, उसके बाद में आएगा यहाँ पर है 2, फिर आएगा S, और यहाँ पे 4 है, तो नाइट्रोजन, बेटा आवाज़ नहीं, यहाँ पे 2x आएगा, उसके बाद में प्लस माइनस का कितना कर दो आप, सॉरी प्लस का 8 कर दे यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 8, और यहाँ पे सल्फर की माननी पड़ेगी आपको, माइनस की प्लस की 6, तो यहाँ प्लस 6 आएगा, फिर माइनस का 8 और बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 ही आएगी, कितनी आएगी इसमें आपका 2x, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का प्लस का 6, फिर कितना आएगा 0, फिर आएगा 2x, उसके बाद में आएगा माइनस का 6, उसके बाद में x का मान कितना आएगा -6/2, कितना आएगा माइनस का 3, ये लो कितना आएगा माइनस का 3, दोनों में सेम है, इसमें भी -3 है, इसमें भी आपकी -3 है। अगला उदाहरण लिखो नानो 3, एक साथ मैं क्यों सुन सकता हूँ, सुना नहीं सकता। हाँ बोलिए क्या, हाँ ये लिख लो, दोनों लिख लो, दोनों लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक है। हो गया, आगे लिखिए नान, ये वाला ही नहीं देखा, समय बढ़ रहा है,
आप भी समझते हैं सब 9:57 हो गई है। आज 1 घंटा और मिलेगा मेरे को भी। बातें ले ले तो उसकी बात बात कभी ढूंढ हाँ बिल्कुल सही। बस तू ही समझदार, क्लास में कोई समझदार नहीं यार। बता दो आगे देखिए लल्लू, नानो 3 बताओ, नानो में Na कितनी आएगी, कितनी आएगी बताओ। अरे कोई बताने की आवश्यकता कि प्लस 1 आएगी, इसमें क्या आएगी बताओ, कितनी आएगी, प्लस 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कितना आएगा इसके लिख लो आप। लिख लो इसको। अगला उदाहरण देखिए हम, एक है अमोनियम नाइट्रेट, एक है अमोनियम नाइट्राइड, क्या है, नाइट्राइड। अब लल्लू इसमें क्या, हमें थोड़ा बहुत इसका ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, देखो पहले तो हम इसकी तोड़ के निकालते हैं। क्या करते हैं, तोड़ के निकाले, ठीक है। तो तोड़ने में क्या होगा कि जैसे इसकी निकालते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रे, NH4 प्लस और यहाँ पर आएगा NO2 माइनस, ये होती है, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो यहाँ पे N की कितनी आएगी, ठीक है। तो पहले हमें इसमें N की निकालनी, इसमें N की निकालनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें तो कितनी आएगी बताओ, सीधा देख लो यहाँ पे 4 में से 1 कम कर दो, कितनी आएगी बताओ, और 3 किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, -3, यानी इसमें तो आएगी, कैसे निकाल दो, यहाँ पे x, फिर आएगा 4 और बराबर 1, ये प्लस वाला आ गया, ये 4 ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, -3। इस वाले में कितनी आएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन x मान लो, ठीक है, और माइनस का कितना आएगा, देखो यहाँ पर -4 और यहाँ पे -1, उसके बाद में आएगा x और यहाँ पे -1 प्लस का 4, तो कितना बचेगा इसे बताओ, प्लस का 3। तो इस अवस्था में अगर मैं दोनों का औसत निकालूंगा तो कितनी आएगी बताओ, यहाँ पे 0 आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को बैलेंस क्या आएगा इसे बताओ, 0 आएगी, ठीक है। इसमें अकेले में कितनी आएगी, ध्यान रखना है, अलग चीज, ठीक है। अगर ऐसे पूछेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर -3 प्लस 3 कितनी, 2 का भाग क्यों दिया बताओ, क्योंकि n कितने इसके अंदर है, और 2 n है, तो कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगली बात देखिए यहाँ पर लल्लू, अब है NH4 और ये आपका नाइट्रेट, अधिकतर इस रूप में लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे कितनी आएगी, प्लस, सीधी सी बात है कि इसे निकालो एक बार, क्या बनेगी, देखो यहाँ पर इसमें करेंगे सर, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कितनी आएगी, वो -3 आएगी, यहाँ x और यहाँ पर आएगा 4 और कितना आएगा 1, तो x का मान आएगा -3। यहाँ पे देखो x माइनस का 6 और माइनस का 1, समझ गए बात को लल्लू। यहाँ पर आएगी -1 प्लस का 6, कितना बचाएगा, प्लस का 5, ठीक है। दोनों का औसत निकाल लें, तो यहाँ पर आएगा औसत एवरेज, यहाँ पर आएगा -3 प्लस 5/2, कितना बचेगा रे, 1, कितना आएगा 1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी आएगी इसे बताओ, अरे वो एलो, ठीक है, दोनों को लिख लो आप।
और इतिहास गवाह इस बात का कि खाना खाने के बाद पेट भरता है। मिटा दूं? नहीं इतिहास गवाह इस बात का। अच्छा वो आपने बता दिया, हमको पता ही नहीं पड़ता। ठीक है लल्लू, आगे देखिए। मिटा दो? हाँ? हाँ? मैं से सोच रहा हूँ आज दिनेश जी को मना कर दूँ। पता नहीं रहा आपको। डीजे बजा, डीजे डीजे बंद हो गया। डीजे बिठा दूं क्या? अगला देखिए उदाहरण। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। बोलिए एक बार सभी। ब्लीचिंग। अरे कभी ब्लीच करवाई आपने? हाँ? कैसे करवाते हैं ब्लीच यार? मैंने नाम सुना है। ब्लीच कैसे कर? ब्लीच ब्लीचिंग पाउडर सर कैसे ब्लीचिंग करवाते हैं? पता नहीं कोई है मामला विशेष है। ठीक है, कैसी बात करी ये? थोड़ी भाई सभी कोई। ओहो, मैं आप ही के लिए रुक रहा था। मैं आप ही के लिए रुक रहा था मैं। आगे देखिए आप। ये क्या है कि कोचिंग हमारी क्या है, घर की है। जब मनाए जब आ जाओ। आगे देखिए लल्लू। अब लल्लू यहाँ पे क्या है कि जैसे ये तो सीएल है ना, सीएल, इस सीएल की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है। देखो नियमानुसार सीएल का जन्म कहाँ पे हुआ था? -1 में। किसमें? कहाँ पे हुआ था? -1 में। तो देखो लल्लू यहाँ पर नियमानुसार देखा जाए ना तो सीएल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? -K आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? परंतु देखो यहाँ पर कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? प्लस की 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी मानो इससे बताओ? -2। और यहाँ पे कितना आएगा? 2x कितना आएगा? 2x बराबर 0। समझ गया से बात को? अरे बिना समझे ऐसे करा। ठीक है, वाह। अब देखो लल्लू, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा से बताओ? 0। फिर यहाँ पर आएगा 2x बराबर 0। इसका मतलब सर देखा जाए ना तो इसका मतलब यहाँ पे Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। कितनी है? 0। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, परंतु लल्लू अगर हम इसकी संरचना बना के निकाले ना, ये तो ध्यान रखना, जो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकाली है वो Cl का औसत निकाला है। इसका मतलब ऐसा है, एक प्लस तो एक क्या है? माइनस है। अब जब मैं इसकी संरचना बनाऊंगा ना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा लल्लू? यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है? Cl है। अब इसमें क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये प्लस की 1 प्रदर्शित करेगा तो माइनस की 1, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 2 ये करेगा, और ये कितना आएगा? प्लस का 2। ऐसा है। अब देखिए एक प्लस में तरीके से बताओ दोनों का औसत क्या आएगा? आगे नहीं बात समझ में? और मैं यही चाहता था आपको समझाना। आगे देखिए, लिख लो इस बात। क्या हो गया? इसमें कुछ लिख लो आप। मेरे को लग रहा है आज हर्ष को
भगाया गया घर से। हैं? बिल्कुल काम होता है कहते अब जा। क्योंकि आज वो रोज वाला इंप्रेशन आप में नहीं है जो दिखना रोज दिखता है वो। आगे लिखो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखिए आप। कैल्शियम, हाँ इसके बारे में लिखिए आप, इसके बारे में लिखिए आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम लिख लें इसका, ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी 10th का विद्यार्थी में उसको चिपका देना, ठीक है, 10th में दे रखा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में Cl की औसत ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, परंतु एक की क्रमशः +1 व -1, ये संरचना बना लो ऐसे। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो ना पूछिए वैसा, क्यों ना पूछे? उसको पता है कि आपको पता है कि जब हम कोई चीज का आविष्कार करते हैं तो उसका विनाश पहले हमें मालूम होता है। 3 न्यू आ जाए फिर उपरोक्त सब भी आ जाओगे। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मैं पूछ रही थी जो बताऊं। हाँ 3 न्यू तो आ जाए 0 -1 +1। उसमें कोई ना कोई हिंट छोड़ेगा वो। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज बनती है उससे पहले क्या सोचते हैं उसका, इसी कारण उसके हाथ काटे गए थे। हाँ CaOCl2 बोलो में ऑक्सीकरण Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या Ca ऐसे पूछेगा Ca और ये वाला है तो यहाँ पर तो आपको 0 ही करनी है, समझ गए बात को, ठीक है। आगे लिखो उसके बाद में, हाँ परंतु एक की +1 -1, मैं समझ रहा हूँ पर पूरा नहीं समझ रहा हूँ। आगे बोले, अगला उदाहरण देखिए। अगला आवाज नहीं। देखो अगला उदाहरण देखिए। एक तो होता है, इधर लिख रहा हूं यहाँ पर, एक तो होता है Na2 और S2, यहाँ पर आएगा S और यहाँ पर आएगा O6, एक तो होता है, ठीक है। एक होता है आपका Na2 S2 O3, बड़ा आवाज नहीं रहे। एक आएगा इसमें H2SO5 और एक होता है इसमें H2SO8। ये 4 उदाहरण है, ढंग से समझना एक बार, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखना, लल्लू कान खोल के मेरी कॉपी में लिख लो, जब कभी भी S का पूछे तो ध्यान रखना S की +6 से ज़्यादा नहीं होती है, देख लो आप, ठीक है। S की +6 से ज़्यादा नहीं होती है। हाँ लिखिए, यदि ज़्यादा दिख रही है तो उसमें कोई पेरोक्साइड है, बस। यानी होगी तो कितनी, समझ गए ना बात को? अरे होगी कितनी बताओ, 6 से कम ही होगी, 6 या फिर 6 से कम होगी, ठीक है। परंतु अगर 6 से ज़्यादा दिखी, इसका मतलब उसमें कोई पेरोक्साइड बना के फिर आपको वापस कम करनी है। इस चीज़ को देखो एक बार, इसका नाम होगा सोडियम, बोलिए सोडियम और टेट्रासाइनेट, तो यहाँ पर आएगा टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट इसका नाम है। इसकी देखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए लल्लू, यहां पे लिखा मैंने N2 और क्या लिखा था S4 और यहाँ पे O6, किसकी निकालनी है आपको, H की निकालनी है। तो सर यहाँ पे क्या +2 सही है क्या, ठीक है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे कितना है 4x, कितना आएगा बताओ 4x और माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। अब लल्लू 12 में से दोगे तो कितने बचे 10, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ 4x माइनस का 10 बराबर 0। तो आपके सामने सर x का मान कितना बन जाएगा बताओ 10/4, तो कितना आएगा 2.5, कितना आएगा बताओ
यहाँ पे एस की ऑक्सीकरण अवस्था 2.5 है, ध्यान रखना। ये तो पूरे एस की औसत है, ध्यान रखना। अगर इसकी संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो संरचना में क्या होगा, एस एस दिख रहा है और ये ना ओ और ये हाँ कन दिख रहे हो, वो एक गुड़िया थी पहले कन बोलती थी, कन कन दिख रहे हो। कितने गणे, 6 गणे देखो यहाँ पे, वो कितने 6। तो 6 में से क्या करें आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है सर। एस तो 4 है ना, तो बीच में लियो एस एस को, ये लो, ये आ गया एस एस। आगे बात समझ में। अब देखो लल्लू क्या करना आपको, ये से कह रहा है कि भाई अगर पूरे जो एस की देखा जाए तो यहाँ पे कितनी 2.5 है, इसमें कौन सा बनेगा, उप सहसंयोजक बनेगा, सहसंयोजक बनेगा, उप बनेगा, यहाँ पे सह 0 रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी आएगी, यह आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इस पे -2 तो कितनी आएगी बताओ, प्लस की 2, -2 तो कितनी आएगी, प्लस की 2, ठीक है। इससे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही एस एस है, और एक यहाँ पे -1 तो कितना आएगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे कितनी है, प्लस की 5 है, कितनी है 5, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी भी कितनी है बताओ, 5 आएगी यहाँ पर, +2 +1 यहाँ पर कितनी आएगी 5 5 5 10, 10 में 4 का भाग नहीं कितना आएगा बताओ, तो लिख लो इसी बात को। ध्यान रखना लल्लू, एक एक चीज निकल रही है यहाँ पर। आगे बढ़े, किसको, ओनली 1 सेकेंड है, दोबारा ठीक है, अगला लिखिए। गलत ना बनाइयो, तो सर ठीक बिठा दी। इनकी भी लिख लो, 0 0 है इनकी। ठीक है, आगे देखो विनय क्या हो रहा है, अगला देखो, बता दो क्या, अगला उदाहरण है सोडियम थायोसल्फेट। कौन है, सोडियम H2O3, क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट, क्या आएगा, सल्फेट। अब देखो यहाँ पे किसकी निकालनी है, एस की निकालनी है, तो यहाँ पे लल्लू कितना आएगा बताओ, प्लस का 2, फिर कितना आएगा बताओ, 2x माइनस का 6 बराबर 0। 6 कैसे आया, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस का 4 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा से बताओ, कितना आएगा 4/2, तो कितना आएगा 2। यानी सर यहाँ पे s की कितनी है, 2 है, कितनी है 2 ऑक्सीकरण अवस्था है s की, ठीक है। तो s की देखो बनाए यहाँ पर। अब संरचना देखिए, यहाँ पर हमें 2 s करने हैं, तो एक तो इधर आ जाएगा O, और ये ना O ना
ओ, और यहाँ पर आएगा एस, ये उप है, ये उप, ठीक है। जबरदस्ती की भी हद होती है। मैं गाना कर दिया था कि साथ आगे देखिए आप, लल्लू इस पे क्या आएगा, -2, -2। उसके बाद में यहाँ पर आएगा +2, +2, +1, +1। ऐसे तो सर इस वाले ऐस की कितनी आएगी, प्लस की 6 आएगी ना, 2 और 2 4 और कितनी 6, इसकी कितनी -2। तो लल्लू प्लस की 6 -2 का औसत कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 4 बटा कितना आएगा 2। ये लो, सही ना बात है, तो लिख लो इस चीज को। बंद तो नहीं क्लास, कभी तो 2 घंटे के लिए आगे बढ़ा ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी भाई, मनी क्या हो रहा है। अगला देखिए आप, अगला उदाहरण है H2 और अगला कौन सा है H2SO5। इसका नाम आएगा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या आएगा, पर ऑक्सी और क्या आएगा सल्फ्यूरिक, क्या आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ठीक है। देखिए लो, हमें किसकी निकालनी है, एस की निकाले। तो एस की बात माने तो सर यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 2 प्लस का, फिर कितना आएगा से बताओ, यहाँ पर कितना आएगा x और माइनस का 10 बराबर 0। तो सर देखा जाए ना तो x का आएगा -8 और यहाँ पे ये बात गलत है बिल्कुल, क्या ये गलत है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई क्या है, पराक्साइड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए इस बात को। अब देखते हैं पराक्साइड कौन है। अगर मान लीजिए मैं इसकी संरचना बनाता हूँ, यहाँ पर ये है S, यहाँ पर H और इसमें कितने O कितने, तो एक तो ये चिपका दिया और एक ये चिपका दिया, 2 तो उप के साथ आ गए, एक ये रहा और ये क्या आ गया, ठीक है 4 तो हो गए, ठीक है। कि 5 करने, ये एक पराक्साइड में आएगा, इसमें आएगा एक ही पराक्साइड में, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर, अब देखो एक बार, यहाँ पे -1 +1 आएगी इधर से, सही है, +2 कितनी आ रही है, 6 आ रही है, कितनी आ रही है 6 आ गई, ठीक है। समझ के बात को। अब सर यहाँ पे हमें 6 करनी है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के अंदर हमें यहाँ पर इसमें 6 लाना, 6 कैसे आएंगे बताओ, इसमें 2 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी -1 है, तो ये क्या दोनों से बताओ पराक्साइड में आएंगे दोनों। समझ गए ना बात को, अरे समझे ना समझे आप भाई, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 दूना 10 में से 2 कम करो, कितने बचेंगे, हमें कम कितने करने, 2 कम करने। तो 2 कम करने, सीधी सी बात है कि सर मैं अगर 1 कम करूंगा तो विषम आएगा, तो पॉइंटों में मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कम करो, इसका मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, कि -1 रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर कितना आएगा, -1 होगा, तो क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार है H2S3 और क्या आएगा इसे बताओ O2, इस प्रकार है।
ये दोनों किस में पेरोक्साइड की मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे कितना बनेगा सर, यहाँ पे 10 किसी कितना आएगा से बताऊँ 8, और यहाँ पे कितना आएगा से बताऊँ कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ पर आएगा देखो 5 दूना 10, और 10 में 2 कम कर दो कितने बनेंगे यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना आएगा से बताऊँ 6। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो लिख लो इस चीज़ को आप, ठीक है, इसमें लिखो, लिखाऊंगा इसमें गलत हो गई क्या, कहाँ पे मैं समझ बताओ, 5 दूना 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 किया 6 करोड़। अच्छा, तो अब हो जाएगा 2 कम होगा तो देखो ऐसा है, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 और 2 8 होंगे ना यहाँ पे। अरे इस प्रकार है 3 दूना 6, 6 और 2 8, समझ गए ना। हाँ तो इसकी माइनस ये 3 दूना 6 और 6 और 2 8, माइनस की 8 हो गई, बाकी माइनस 1 1 से 2 2 होना है, ठीक है। अब माइनस की 8 में से 2 कम कर दो, कितनी माइनस की 6 तो कितनी आएगी, प्लस की 6 बन जाएगी फिर। यार फोन डिस हो गया शायद, फोन बैटरी लो। आगे देखिए, आगे बढ़े, इसमें लिखो आप, इसमें लिखिए आप, इस अम्ल में पेरोक्साइड पाया जाता है, पेरोक्साइड पाया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लेगा कि H2SO5 पे में नियमानुसार ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, होती कितनी है 6। तो इसका आंसर लिखेगा कि इसमें ये 6 प्रदर्शित नहीं कर सकता, या फिर एक आंसर लिखेगा इसमें पेरोक्साइड पाया जाता है, तो इसका आंसर पेरोक्साइड होगा, ठीक है। यही बात है, इसमें घुमा फिरा पूछ लेगा आपसे बस, और क्या है। इसमें जाके मंथन करोगे ना चीज पे कर जाके ऐसे ऐसे हो सकता है तो मामला सफल है, अन्यथा। अगला कौन सा है बताओ, H2, अगला लिखो इसमें H2SO। और ये इसमें क्या है, इसमें तो बैठेगा नहीं इसमें, तो यहाँ पे इसमें आप ये 2 चिपकाओ इसके, अब बैठेगा शायद ये। अब देखो यहाँ पर H2S और यहाँ पर आएगा O8, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम लिखो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें देखना है, पहले तो हमारा नियम लगाओ, लल्लू नियम कौन सा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, 2 कितना आएगा बताओ, 2x कितना आएगा माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 14 और कितना आएगा इसे बताओ 0। x का मान कितना आएगा इसमें 14/2 कितना आएगा, गलत है ये बात, क्या ये बात है गलत है, ठीक है। तो संरचना बनाते एक बार, क्या बनता है इसकी, यहाँ पे s का मान आ रहा है यानी 7 आ रही है, ठीक, कितनी आ रही है 7, तो 7 तो नहीं आएगी, 7 तो नहीं आएगी, ठीक है। तो संरचना बनाए इसकी, एक s और यहाँ पे ये एक s, ये लिख दिया, 8 करने, तो 8 में 1 2 3 4 और फिर कितना आएगा 1 2 3, अभी भी 7 ही है ना, तो ये आ जाएगा पेरोक्साइड 1। अब पेरोक्साइड है तो एक एक मानेंगे, 9 हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी आनी चाहिए, वैसे इससे कह रहा है कि सल्फर की आनी कितनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो सर देखो प्लस की उल्टा उल्टा, यहाँ पे कितना आएगा +2 +2, और यहाँ पे कितना है +1 +1,
यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी 6 आनी चाहिए यहाँ पर। तो 6 आनी चाहिए। सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे क्या करो आप कि अगर मैं इनको क्या मानता हूँ, जैसे यहाँ पे कितना था 16 है, तो कितने करने पड़ेंगे आपको 14, और 14 में से 2 कम कितने आएंगे इसमें आपके 12। इसका मतलब इसमें क्या बनेंगे बताऊँ, 2 पराक्साइड है, ठीक है, 2 की क्या माननी पड़ेगी -1 माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसे बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 14, फिर कितना आएगा इसे बताओ 12, और फिर यहाँ पर भी कितना आएगा इसे बताओ 14 है, यहाँ पर घट जाएगा ना, हाँ यहाँ पे कितना आएगा इसमें 12, और यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे बन जाएगा 12, तो कितनी आएगी इसमें यहाँ पर 6 आएगी, ठीक है। तो लिख लो इसी बात को, लिख लो इसको। बता दूं, इसमें एक उदाहरण और है, HCN की तो करवा दिया आपको, एक और लिखे हम CrO5, क्रोमियम की कितनी आएगी यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था 4, और यहाँ पर आएगी 2 6 10 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 10 नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम का एक तो यह आ जाएगा, एक तो यहाँ पे ये बनाया 5 करने ना, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर यह आएगा, इसके साथ ये जोड़ेगा, इसके साथ यह आएगा, इसके साथ यह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आनी चाहिए, अगर देखो यहाँ पर इसकी -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा, अगर इसकी मानेंगे प्लस -2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितनी आएगी प्लस की 6 आएगी, कितनी आएगी प्लस की 6 ऑक्सीकरण अवस्था। लिख लो इसको बना लो ऐसे, प्लस की 6 ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, तो देखो ये जो ऑक्सीकरण है अंग था, ये लगभग समाप्त हो चुका है, परंतु अभी हमें लगभग 3 2 5 6 उदाहरण और पढ़ने हैं, जो किनके हैं, ऑक्सीकारक और अपचायकों के उदाहरण है। किसके हैं, ऑक्सीकारक और अपचायकों के उदाहरण है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, ऑक्सीकारक व अपचायकों का ऑक्सीकरण अंग। तो उसको बंद कर दीजिए, आप बंद कर दो इसको, मैं करता हूँ बंद।